से प्रीत दुनिया क्या जाने। मुझे लगी श्याम संग प्रीत की दुनिया क्या जाने। जब मन लग जाता है ना फिर दुनिया की फिक्र नहीं होती। फिकर को फेंक दिए। एक बार यदि मन लग जाए ना फिर काम बन जाएगा। मन लगे बगैर काम नहीं होने वाला। जब तक मन कुनकुना है, जब तक थोड़ा थोड़ा लग रहा, जब तक काम नहीं होने वाला। जब अच्छे से लग जाए तब काम चलेगा। जय श्री कृष्ण। और नारद जी का मन लग गया। मुझे लगी श्याम संग प्रीत की दुनिया क्या जाने। अब दुनिया को क्या बताऊं कि मेरा हो क्या गया है। दुनिया वालों को बताने जाए कि भगवान के भजन में इतना आनंद, इतना रस है, तो दुनिया वाले के पागल हो गया, इसको छोड़ दे, उसको जेल में डाल दो, थाने में, इसका दिमाग खसक गया। दुनिया वाले तो यही कहेंगे ना कि इसका दिमाग ठीक नहीं है, इसको भेज दो। जय श्री कृष्ण। और नारद जी ने कहा कि मैंने संतों के चरणों का आश्रय लिया, मेरा जीवन बदल गया। आप भी संतों के चरणों का आश्रय लिया। मैं कहा दासी पुत्र और अभी कहा ब्रह्मा जी का पुत्र हो गया महाराज। विचार करने जैसी बात है। आप और हमको देखने तकलीफ और परिस्थिति खराब है नहीं कि अपन दासी पुत्र है क्या। जब नारद जी दासी पुत्र से ब्रह्मा जी के मानस पुत्र बन सकते हैं तो आप भी भगवान का भजन करोगे तो आप भी भगवान के बेटे, भगवान की गोद में बैठ जाओगे। जब वो घटना वहां घट सकती थी, यहां भी घट सकती। आप और हम राजी हो जाए। राजी होए बगैर काम नहीं होता। मेरे भाई बहन, नारद जी ने 4 मंत्र दिए। उन्हीं 4 मंत्रों से व्यास जी ने ये श्रीमद् भागवत कथा की रचना करी। कहते हैं रचना करने के बाद में व्यास जी ने सोचा कि इसका अधिकारी कौन है, अधिकारी की खोज की जाए। अधिकारी मिले उसको मैं श्रीमद् भागवत कथा दूंगा। व्यास जी ने इस तरह से बात रखी। मेरे भाई बहन, कहते हैं कि सुखदेव जी महाराज है आप ही के पुत्र, वो तो निर्गुण समाधि में बैठे हैं। साकार और निराकार जो अपन कहते हैं। जय श्री कृष्ण। कई लोग कहते हैं कि मूर्ति की पूजा मत करो, कोई कहता है कि करो। जय श्री कृष्ण। कोई कहता परमात्मा साकार है, कोई कहता निराकार है। भगवान निराकार भी है, साकार भी है। जिसको जिसकी भावना है, जैसी श्रद्धा है, भगवान उसको वैसा ही मिलने वाला है महाराज। ये झगड़े में मत पड़ो कि निराकार है साकार। आप भावना जैसी हो जाए वैसा मिल जाने को तैयार है। मेरे भाई बहन, कहते हैं कि व्यास जी ने अपने शिष्यों को भेजकर कहा कि सुखदेव जी महाराज जहां निर्गुण समाधि में बैठे हैं, जाकर एक श्लोक पाठ किया जाएगा सौंदर्य का, भगवान की लीलाओं का। शिष्य गए और वहां पर एक श्लोक, आधे श्लोक का वहां पर पाठ किया। सुखदेव जी महाराज थोड़े से अपनी समाधि से नीचे आए, थोड़ा सा अपनी जो अवस्था उससे नीचे आए। कहते हैं थोड़ा सा जगने की कोशिश करने लग गए, पर समाधि टूटी नहीं। तो व्यास जी ने कहा डबल से अपने शिष्यों को कि आप और डबल से जाओ और पुतना की बात कहो, करुणा की बात कहो कि जो मारने आई पुतना, भगवान ने उसको भी मोक्ष दिया। ऐसे परमात्मा है। जब शिष्य गए इस तरह से बात रखी तो सुखदेव जी महाराज की समाधि खुल गई। जय श्री कृष्ण। सुखदेव जी महाराज की निर्गुण समाधि खुल गई। आंखें खोलकर देखने लगे कौन है और ये कथा किसकी है, मुझे कथा सुनना है।
महाराज जो आंखें खोल दे, निर्गुण से सगुण की ओर ले जाए, आंखें खोलकर उसके पीछे पीछे भागने लग गए सुखदेव जी महाराज, जाने लग गए। ये कथा ऐसी है महाराज, यदि भाव से सुन ले तो अपनी भी अज्ञान की आंखें खुल जाएगी महाराज, और अपने को भी ज्ञान हो जाएगा महाराज। ये कथा तो वो कथा है भगवान की। आपने कभी विचार किया कि अपने देश का प्रधानमंत्री कौन है? कौन है अभी? कौन है? हाँ, जो भी हो, नहीं नाम ले ले, वो भी पॉलिटिक्स हो जाए कि तो वो पार्टी का है हमारे, बड़ी बात खड़ी है। नाम लेने से बोले वो पार्टी हो जाए, क्या तमाशा है दुनिया में। महाराज वो कितना भी अच्छा काम करे, उसका इतिहास पढ़े, वो होगा, बनेगा क्या? उसकी कथा बनेगी क्या? उसकी कथा को पढ़कर कोई ऐसी कथा जैसे रखते वैसी कथा रखेंगे कि जिसकी चरित्र लिखा जाए, उसको पढ़ो फिर आप सब सुनो, ऐसा हो सकता है? जय श्री कृष्ण ऐसा होगा क्या? ये तो मेरे परमात्मा की पवित्र कथा है, जिसको सुनकर मोक्ष के द्वार पर आप और हम जाते हैं महाराज। इंसान की कथा नहीं बनती, भगवान की कथा बनती है। इंसान कितने भी कर्म कर ले, उसकी कथा नहीं बन सकती, पर भगवान के जो भक्त है उसकी कथा जरूर बनती। मेरे भाई बहन, और कथा सुनकर आंखें खुली। कहते हैं व्यास जी के द्वार पर गए सुखदेव जी महाराज, और कहते हैं कि ये कथा मुझे सुनना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। द्वार पर जाकर कहते हैं ये कथा मुझे दीजिए। एक जिज्ञासा जगी, एक भाव जगा। आजकल तो कैसे, एक पंडित के पास पर एक भाई गया और पंडित को कहता, पंडित जी एक बात बोलना है। बोले बोलो। बोले हाथ में खुजली चल रही है। जय श्री कृष्ण। क्या कहा? हाथ में खुजली चल रही। बोले लक्ष्मी आएगी। बोले पैर में भी खुजली चल रही। बोले यात्रा के संयोग है। बोले पेट पर भी खुजली चल रही है। बोले अच्छे भोजन मिलने के संकेत है। फिर बोले पीठ पर भी खुजली चल रही है। पंडित ने कहा चल भाग, खुजली का मरीज कहीं का। बोले खुजली का मरीज आ गया। बोले सब रोज खुजली चल रही है इसको, तो बोले बीमारी है आदमी, यार भाग। बोले यहाँ से भगा दिया उसको। अरे कोई एक बात रहे तो ठीक है, वो तो बोले यहाँ भी ऐसा हो रहा, वहां भी ऐसा हो रहा है। बोले खुजली की बीमारी, जा डॉक्टर के पास चल, भाग यहाँ से। बोले भगा दिया। तो महाराज कहने का अर्थ मेरा ये है, ये द्वार पर जाकर कहते हैं मुझे कथा ही चाहिए, मुझे कथा सुनाइए, मुझे कथा दीजिए। और पंडित के पास जाकर तो घड़ी में हाथ की बात कहता, कभी पैर की, कभी पेट की। वो पंडित कंफ्यूज होगा और बोल दिया इसको खुजली की बीमारी है, तू डॉक्टर के पास जा, तेरा इलाज मेरे पास नहीं। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। कहते हैं कि राजा जनक यदि कह दे कि सुखदेव जी महाराज ने काम और क्रोध को जीत लिया है तो ही मैं कथा दूंगा, जबकि बाप और बेटे हैं। विचार करो, सगे बाप बेटे हैं। व्यास जी पिताजी हैं और सुखदेव जी महाराज पुत्र है। फिर भी कह रहे काम और क्रोध को जीत लिया। ऐसा राजा जनक यदि सिग्नेचर करके दे दे तो ही मैं कथा दूंगा। माने परीक्षा ली जा रही है। जय श्री कृष्ण। क्या लिया जा रहा है? परीक्षा लिया जा रहा है। राजा जनक के द्वार पर सुखदेव जी महाराज गए और सुखदेव जी महाराज ने कहते हैं कि जब आंगन में गए तो राजा जनक अंदर कुछ काम कर रहे थे। शिष्यों ने आकर कहा कि कोई आया है। बोले कौन है? पूछो। बोले व्यास नंदन बता रहा है। बोले ठीक है, वहीं रोक दो उसको। 5 दिन तक वो द्वार के बाहर ही खड़े रहे। बोले चेहरे पर क्रोध आया क्या? देखो। बोले नहीं आया। 5 दिन तक। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। 5 दिन तक क्रोध नहीं आया। कह दिया कि एक पेपर में पास हो गए,
जहां पर अपना महल है, बहुत सुंदरियां जहां पर है, वहां पर इसको भेजा जाए। वहां भी भेजा गया। फिर शिष्यों को पूछते हैं राजा जनक कि क्या हुआ देखो। बोले कुछ नहीं हुआ, तटस्थ है। बोले दोनों पेपर में पास हो गए। राजा जनक सुखदेव जी के सामने आए और कहते हैं कि मैं आपकी परीक्षा लेने के लायक नहीं हूं, पर मेरे को आदेश था इसलिए मैं परीक्षा ले रहा हूं। दोनों पेपर में पास हो गए, काम और क्रोध में पास हो गए सुखदेव जी महाराज। और फिर गए व्यास जी के पास में, और व्यास जी ने फिर श्रीमद् भागवत कथा रूपी ग्रंथ दिया श्री सुखदेव जी महाराज को। मेरे भाई बहन, आप और हम बहुत भाग्यशाली हैं, परम भाग्यशाली है कि नहीं? आप और हम है कि नहीं? अपने से तो कोई कुछ एड्रेस कुछ पूछा ही नहीं जा रहा है कि भाई आप ये करो जब आपको कथा दी जा रही है। अपने तो सहज में गांव में कथा रख दी और कथा श्रवण कर रहे हैं। कोई प्रमाण पत्र मांग रहा है क्या कि कोई नहाया है कि नहीं नहाया है? जय श्री कृष्ण। कौन कैसा आया कोई पूछ रहा है क्या? ये श्रीमद् भागवत कथा आपको ये आमंत्रित करती है, आप जैसे हो वैसे आ जाओ। आपका कल्याण करना ये व्यास का काम है और श्रीमद् भागवत कथा का काम है, ये आपका कल्याण करना है। बस आप जैसे भी हो वैसे आ जाओ। मां नर्मदा जी से मैं कहते रहता हूँ, नर्मदा जी पास गए ना काम हो गया। उसका काम प्यास बुझाना है। उसी तरह से श्रीमद् भागवत कथा का काम है कि आपके जीवन में मोक्ष आ जाए, आपका जीवन महान बन जाए, यही उसका काम है। आप कैसे हो, क्या हो, इतना है। मेरे भाई बहन, सोनकादिक ऋषियों का प्रश्न था कि राजा परीक्षित कौन है, किसके पुत्र है, 7 दिन में मरने का श्राप क्यों मिला उन्हें? जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। 7 दिन में राजा परीक्षित ही नहीं जाने वाले, आप तो हम ही नंबर लगने वाला है। जय श्री कृष्ण। 7वें दिन से 8वां दिन है ही नहीं। सोमवार से जन्म हुआ और रविवार के दिन छुट्टी होती है कि नहीं? जय सिया राम। रविवार के दिन जैसे छुट्टी होती है कि नहीं? छुट्टी हो जाती। सूत जी ने कहा राजा परीक्षित की कथा से ही श्री कृष्ण कथा का उदय होता है। जब कौरव और पांडव युद्ध के मैदान में थे, मेरे भाई बहन, उस समय दुर्योधन मूर्छित पड़ा हुआ है। अश्वत्थामा कहता है कि मैं पांडवों को मारकर लेकर आता हूं रात्रि के समय। और यूं कहकर जाने लग गया अश्वत्थामा। अश्वत्थामा किसके बालक है, किसके पुत्र है? जय श्री कृष्ण। द्रोणाचार्य के पुत्र है ना, पर दुर्योधन के पार्टी का आदमी है। जय श्री कृष्ण। ये पक्ष और विपक्ष का मामला बहुत खतरनाक है। ये पार्टियां जैसी ये बन गई नहीं, कांग्रेस और बीजेपी। ये जो पक्ष और विपक्ष बहुत खतरनाक होता है हमारा। घर में भी पक्ष विपक्ष होता है। ये मामला इतना खतरनाक है जो आप सोच भी नहीं सकते। पक्ष और विपक्ष के ऊपर होता है निष्पक्ष। आपके जीवन में निष्पक्ष रूपी गुरु होना महाराज, तब जाकर आप विपक्ष से जीत पाओगे। जय श्री कृष्ण। घर में भी आप विपक्ष है, आपके पति के विपक्ष में कौन है? जय श्री कृष्ण। कौन है? पत्नी है, बच्चे हैं, माँ बाप है कि नहीं विपक्ष में? जरा सी बात नहीं सुने महाराज महाभारत तैयार हो जावे जरा में घर में। अभी तो शांति थी। जय श्री राम। अभी वो बात निकली तो कह दूं क्या मैं थे? फिर हमारा समय भी होने जा रहा है। जय श्री कृष्ण। आज कथा कितनी बजे प्रारंभ हुई थी?
हो गया समय अपना पूरा। जय श्री कृष्ण हो गया, कर दे विश्राम। जय श्री कृष्ण। ये पक्ष विपक्ष को लेकर बहुत बड़ी बात आई मेरे सामने। बोले घर में एक समय बात चली, बोले सास क्या है? सास प्रधानमंत्री है। क्या है? प्रधानमंत्री। सास देखो, सास तब फूल गई कि भाई प्रधानमंत्री का पद मिल गया, देखो संभल कर बैठो प्रधानमंत्री, कभी भी पद चला जाए। प्रधानमंत्री बोले मैं घर का। बोले ससुर क्या है? तो बोले ससुर तेरा ससुर गृह मंत्री है। क्या है? गृह मंत्री। और गृह मंत्री क्या मालूम गृह मंत्री का क्या मतलब होता है? आप घर जाकर समझ लेना। बोले पति क्या है? तेरा पति क्या है? बोले अपूर्ति मंत्री। अपूर्ति, ये सबकी पूर्ति करते रहता है, माँ बाप को समझाना, पत्नी को समझाना, ये अपूर्ति मंत्री है। और बोले तेरी जो ननद है ना, ये क्या है? ये क्या है? जय श्री कृष्ण। ये क्या है? योजना मंत्री है। ये योजना लगाती कि भाभी को किधर से कहां पर क्या किया जाए। भाभी थोड़ा सा आगे चली तो माँ को धीरे से योजना बनाकर यारी। जय श्यारा। ये योजना मंत्री है। मेरे भाई बहन, बहू को पूछा गया कि ये पद इनको मिले, आपको कौन सा पद होना? बहू ने कहा कि मुझे आपका कोई पद नहीं चाहिए, मैं विपक्ष में खड़ी रहूंगी। जिस दिन तुम्हारी पार्टी गिरी उस दिन मैं प्रधानमंत्री बनूंगी। जिस दिन आप गए उस दिन डायरेक्ट प्रधानमंत्री बनो। नहीं सब पद लेकर क्या मतलब? प्रधानमंत्री पद तो आप ले ही लिए। तो विपक्ष बहुत खतरनाक है आपका, ध्यान रखना। विपक्ष मौका मिला डायरेक्ट प्रधानमंत्री का सोचता है। तो बहू क्या बोल रही? मुझे आपका कोई पद नहीं होना। जिस दिन आपकी सरकार गिरी, नहीं बहू रही जब तक आप प्रधानमंत्री हो मैया, ओ मैया। जिस समय नहीं बहू है उस समय प्रधानमंत्री हो। थोड़े समय हुए 8-10 साल, फिर प्रधानमंत्री कौन बनेगा आपको मालूम है? जय सिया राम। इसलिए समल सोच कर रहना विपक्ष से। विपक्ष धावा देता है ना, बहुत खतरनाक काम रहता है, कब सरकार गिर जाए महाराज। इसलिए सरकार गिरे नहीं, सरकार अच्छे से चलती रहे, इसके लिए घर में तालमेल मिलाकर चलना। ये मत सोचना कि बहू आई है तो दबा कर रखूं। उसको बेटी बनाकर रखना, बहू बनाकर मत रखना। घर में स्वर्ग जैसा वातावरण रहे। अब बहू बना के रखे तो महाराज बात बात पर क्या होता है, जरा में कुछ भी महाभारत चालू हो जाता है, बात बात में समस्या खड़ी हो जाती है। तो ये पक्ष विपक्ष की बात है महाराज। इसलिए आप और हमको पक्ष विपक्ष से, यदि पक्ष को विपक्ष की हल करना है तो निष्पक्ष रूपी गुरु होना। क्या होना? जय श्री कृष्ण। क्या होना? निष्पक्ष रूपी गुरु होना। महाभारत के युद्ध में कौरव और पांडवों का युद्ध चला पक्ष विपक्ष में, तो पांडवों ने निष्पक्ष रूपी गुरु अपने पास में रखा। श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु भगवान। महाराज कितनी कठिन परिस्थिति पर जीत गए हो, क्योंकि गुरु जो होता है ना बुद्धि योग देता है, आपको रास्ता बताता क्या करना क्या नहीं करना। नहीं तो आप विपक्ष से जीत नहीं सकते। जय श्री कृष्ण। इसलिए मेरे भाई बहन, अश्वत्थामा दुर्योधन के पक्ष का आदमी, और दुर्योधन को आश्वासन देकर जा रहा है कि मैं पांडवों के सिर काट कर लेकर आता हूं। मेरे भाई बहन, अश्वत्थामा गया है, उसके पहले ही परमात्मा पांचों भाइयों को, पांडवों को निकालकर वहां से ले जा रहे हैं कि बोले यहां रहने जैसी जगह नहीं की। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। पांचों भाई को निकाल कर ले गए भगवान, और क्या कहा? बोले आपके रहने की जगह नहीं है यहाँ पर। पांचों पांडवों को निकाल कर ले गए, और द्रौपदी के जो 5 पुत्र सोए थे वहां, वो वहीं रह गए। अश्वत्थामा आया और कहते हैं उनके पांचों के सिर काट कर ले गए।
विचार करने जैसी बात है। पांडव का जो पक्ष है और सामने विपक्ष में कौन है? दुर्योधन। वो रणनीति तैयार करता किस तरह से इनको मिटाया जाए। पर गुरु निष्पक्ष रूपी गुरु यदि रहेगा, कृष्ण जैसा गुरु रहे, तो उनको निकाल कर ले गया महाराज भगवान कृष्ण कि आपके रहने की जगह नहीं है, यहाँ से चलो। आप निकाल कर ले गया, आपको गुरु निकाल कर ले जाएगा कठिन परिस्थिति। जाकोरा के साइया मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बेरी हो। भगवान कृष्ण ने उनको निकाल कर लिया। और कृष्ण का मतलब क्या होता है? जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। कृष्ण का मतलब क्या होता है? भगवान श्री कृष्ण की भूमिका क्या है वहां पर? भगवान श्री कृष्ण की भूमिका गुरु की भूमिका है, समर्पित है ना। और जहां पर आपका जीवन समर्पित हो जाएगा, वास्तव में वही आपका गुरु कहलाएगा। आपका समर्पण ही आपका गुरु हो जाएगा। और भगवान उनको निकाल कर ले गए। और ये द्रौपदी के 5 पुत्र सो रहे हैं, अश्वत्थामा उसके सिर काट कर ले गया रात्रि में दुर्योधन के पास। और कहता दुर्योधन को लेकर आ गया हूं। रात में लाया, सुबह होते होते दुर्योधन ने पहचाना कि ये तो द्रौपदी के 5 पुत्र है, आपने बहुत गलत कर दिया, हमारे वंश ही खत्म कर दिया। ऐसा विलाप करते करते दुर्योधन मर गया। और अश्वत्थामा को कहा कि ये तो गलत हो गया, करना क्या था और कर क्या दिया, अब मुझे पांडव छोड़ेंगे नहीं पांचों भाई। उधर जब अर्जुन को बात पता चली, अर्जुन ने प्रतिज्ञा ले ली कि अब इसको मारे बगैर मैं छोड़ूंगा नहीं। सभी भाई ने विचार विमर्श किया, कहते हैं कि उसको पकड़ने के लिए गए। अब जब लेने गए तो वहां पर बहुत बड़ा युद्ध हुआ। अश्वत्थामा ब्रह्म अस्त्र छोड़ देता है। क्या किया? क्या छोड़ दिया? ब्रह्मास्त्र। भगवान श्री कृष्ण को पुकारते हैं अर्जुन, कृष्ण कृष्ण महाभाव भक्ता नाम भयंकर। हे कृष्ण, कृष्ण है महाभाव, भक्तों की रक्षा करने वाले, ये भयंकर